हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आप देख रहे हैं दिव्यांग शक्ति न्यूज़। मैं जुनैद आज जोहरपुर आया हूँ एक बहन के पास जो कि दिव्यांग हैं, और हम जानते हैं उनसे कि उन्हें क्या क्या परेशानियाँ हैं, कि उन्हें जन कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाया है या फिर नहीं मिल पाया है। क्या नाम है आपका? अचंभा देवी। अचंभा देवी। कहाँ रहती हैं? सीवीगंज जौहरपुर की रहने वाली हूँ। रहने वाली है। जन कल्याण योजनाएं जो चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, आपको उनका लाभ मिल पाया है? नहीं, उसका लाभ नहीं मिला जन कल्याण योजना का। किसी भी योजना जैसे आवास योजना हो, किसी का भी नहीं मिला है? आवास का तो मिला है लाभ, आवास योजना का लाभ मिल गया है जी। और जन कल्याण योजना का लाभ नहीं मिला है। जन कल्याण योजनाओं में जो सरकार योजनाएं चलाती है वो सारी जन कल्याण योजनाओं में ही आती है, जैसे कि आवास हो गया या फिर कुछ और हो गया। जन कल्याण योजना के अलावा आपको किसी आवास के अलावा जन कल्याण योजनाओं का आपको कोई लाभ नहीं पाया? नहीं, सिर्फ आवास के अलावा? हाँ, सिर्फ आवास के अलावा कोई लाभ नहीं मिला है। जी। तो आपको कुछ दिक्कत परेशानियां हैं जो आप रखना चाहती हैं सरकार से, अपनी जो परेशानियां हैं उनको बताना चाहती हैं? दिक्कत सरकार, यूपी सरकार जो 1000 रुपये दे रहा है महंगाई के हिसाब से, 1000 रुपये महीने कुछ भी नहीं है। जी। और दिल्ली सरकार 2500 रुपये दे रहा है, उसी हिसाब से यूपी सरकार को देना चाहिए। 1000 रुपये महीने में कुछ भी नहीं है खर्चा के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से। जी। तो पेंशन आपको 1000 रुपये महीना आ रही है? हाँ, पेंशन आ रही है 1000 रुपया। ठीक। तो 1000 में आपका जो है काम चल नहीं पा रहा है ठीक से? नहीं, 1000 में क्या होगा, वो तो समझो जरा देर में 1000 रुपये खर्च हो जाएगा। तो आने जाने की कुछ समस्याएं आपको रहती होंगी। मैंने देखा कि यहाँ का जो रोड है काफ़ी बेकार सा है, मैंने देखा है। आने जाने की दिक्कत होती है आपको क्या? और बहुत दिक्कत होती है, कभी कभार तो रिक्शे पलट जाती हैं। मेरे लड़का साथ में निकलवाता है तो बाहर निकलती हूँ, वरना अकेले नहीं निकल पाती हूँ, रास्ता खराब है। मोटराइज ट्राईसाइकिल आपको मिली है, नहीं मिली है? नहीं, उसके लिए कहते हैं तुम्हारा परसेंट कम है, 40% में नहीं मिलेगा मोटर वाली ट्राईसाइकिल। जी जी बिल्कुल। मोटराइज ट्राईसाइकिल लेने के लिए 80% या 80% होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। ये तो है। आपका जब 40% बना था तब आप एक ही पैर से दिक्कत होगी उस समय? हाँ, उस समय दोनों पैरों में सूजा हुआ था, एक पैर। ये तो एक पैर बाद में सूजा होगा, जैसे आपका जोर डाला होगा जब उस पर। पहले जो था आपका पोलियो तो 1.5-2 साल की उम्र से ही है। जी जी, मतलब पहले एक पैर था, तो जब एक पैर पे आप जोर डालती गई देती गई तो वो दूसरा भी जो है धीरे धीरे खराब होता गया, ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें हाथी पाँव बीमारी लग गया। हाँ, वो वजन लदने के हिसाब से ना, जब वजन उस पर पड़ा, जोर पड़ा ज़्यादा, तो वो उस पर उस बीमारी में मुब्तला हो गए जो आप बता रही हैं। इसका दवाई मैं बहुत खाती हूँ, पर ये ऐसा बीमारी है जैसे पोलियो है, ये भी बीमारी जो हाथी पाँव बीमारी है वो भी जो समझो कि मर जाएंगे तभी खत्म हो गया जी। पोलियो का तरीका। पोलियो का तरीका ये, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट दिक्कत हो रही है आपको मोटराइज ट्राईसाइकिल लेने के लिए, तो आपका जब सर्टिफिकेट बना था तो ठीक है, जैसा भी उन्होंने देखा बना दिया, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक बनाया, क्योंकि एक पैर उन्होंने देखा, एक पैर में तकलीफ है। लेकिन अब जो है आपके दोनों पैरों में तकलीफ हो रही है, तो आप ये उनसे जाकर प्रस्ताव रखें कि भाई उस समय मेरा एक पैर ठीक था तो आपने 40% बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है मेरे दोनों पैरों में दिक्कत आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे उसमें संशोधन किया जाए। आप वहाँ पर जाके अपनी प्रस्ताव रख सकती हैं अपना। तो आप ऐसा करना चाहेंगी? जी, मैं सोचती हूँ मेरा परसेंट बढ़ जाए। जी। कुछ नहीं तो कम से कम 80% कम होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। मैं परेशानी की वजह से पड़ोस के घर में भी नहीं जा पाती हूँ अब चल के। जब भी निकलती हूँ घर से रिक्शे से निकलती हूँ। निकलना ही पड़ेगा, बगैर रिक्शे के आपको निकल ही नहीं पाती होंगी, क्योंकि पैरों में दिक्कत है तो कहाँ से निकलेंगी। और दूसरी चीज़, जैसे कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, आपको उनकी खबर हो जाती है, जानकारी मिल जाती है? नहीं, बहुत मुश्किल से खबर मिलती है। इधर आउट एरिया नई बस्ती है, इधर मालूम नहीं पड़ता कुछ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको सरकार द्वारा चलाई गई, आपको या फिर किसी और भाई को भी सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याण योजनाओं की
खबर नहीं मिल पाती है तो मैं बताना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल से और हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। हम पल पल बारी बारी जो भी योजना सरकार द्वारा प्रचालित की जाती हैं उनकी जानकारी देते रहते हैं। और मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारी संस्था जो भारतीय दिव्यांग सेवा समिति है उससे भी जुड़ सकते हैं।